मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको पादी जैनी मसूद की तरफ से बहुत बहुत सलाम और मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत टाइम के लिए। खुदावन ने हमें टाइम दिया ताकि हम खुदावन के नाम को जलाल दे सके। आज हमारे साथ खुदा की खादमा वंस अगेन एक बार फिर मौजूद है। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने अपनी खादमा को बड़ी बरकत दी हुई है और उसकी खादमा पूरे पाकिस्तान के अंदर खुदा की खिदमत करती है। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और ये तमाम तर उन बहनों के लिए जो बहनें खिदमत में हैं उनके लिए एक नमूना है, क्योंकि सादिया को खुदा ने बरकत दी है कि वो वुमेन्स के अंदर भी खिदमत करती है और वुमेन्स को एजुकेट करती है ताकि वो खुदा में ग्रो हों। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप सीखने वाले हैं कलाम के ताल्लुक से, यानी कि ऐसी बातें जिससे आपका ईमान मजबूत होगा और ईमान मजबूत होने के साथ साथ आप खुदा को जानेंगे कि खुदा असल में हमारी जिंदगी के अंदर कैसे कैसे काम करता है और किस तरह से हम खुदा में बढ़ते हैं, किस तरह से हम ट्रायल्स का सामना करते हैं और हम खुदा में मजबूत होते हैं। सो आज आप सीखने वाले हैं इसके ताल्लुक से भी। और आए ये सारी बातों को सीखने से पहले मेरे साथ मिलकर दुआ। जिंदा आसमानी जलाली खुदा, यीशु मसीह के नाम से मेरा दिल तेरी पाक हुजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। यीशु मसीह के नाम से अब आप स्टूडियो के अंदर इस जगह पर हम तेरी प्रोटेक्शन को मांगते हैं। इस जगह पर अब आप रूह कुद्स की कुदरत को मांगते हैं ताकि इस जगह पर यीशु मसीह के नाम से अब आप जब हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब आप इस प्रोग्राम के जरिए जितने भी बहन भाई देखें अब आप वो मुस्तफीद हो, वो बरकत पाए। रूह कुद्स की कुदरत अब आप राइट नो अब आप जिधर भी इस वक्त ये मौजूद है अब आप छू ले और यीशु के नाम से अब आप आज अब आप ये कलाम जो अब आप हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है, यीशु मसीह के नाम से अब आप जब आज हम इस कलाम को सुने तब आप ये कलाम हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए। बड़ी बरकत दे, बड़ी सहायता कर, हमें जोर अता कर। हम हमारी गुफ्तगू को आप जानते हैं, हमारी गुफ्तगू को अपनी प्रोटेक्शन के अंदर ले, हमारी जुबान को अपने कंट्रोल के अंदर ले ताकि अब आप कोई भी हम अब आप गलती ना कर सके, बल्कि अब आप रूह कुद्स हमारी मदद और रहनुमाई करे। बड़ी बरकत दे, बड़ी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो एक बार फिर हम आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ खुदा की खादमा मौजूद है, हम आपको वेलकम कहते हैं। सादिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और जैसा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये प्रोग्राम लोग देख रहे हैं और इसी तरह मुझे जैसे कि लोग नेपाल से, बांग्लादेश से, इंडिया से और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, भाई हैं जो कि व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेजेस करते हैं कि पादरी साहब आपका प्रोग्राम हम देखते हैं और जब आप प्रोग्राम देखते हैं यकीनन आप बरकत पाते हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को जो आप प्रेयर टीवी की जानिब से देखते हैं, इस प्रोग्राम को आप अगर अपना हदिया भेजना चाहते हैं, डोनेशन भेजना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं और वो कहते हैं कि पादरी साहब आप हमें बताएं कि हम किस तरह से भेजें। वेस्टर्न यूनियन की डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर मौजूद होंगी, जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, जो यूरोप के अंदर है, जो दूसरी कंट्रीज के अंदर है, वो तो इस वे के जरिए भेज सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो जैज कैश और इजी पैसा के जरिए अपनी डोनेशन को सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और उनके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम फूड प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी फैमिलीज को हमने फूड प्रोवाइड की और इसके साथ साथ हमने उनको पैसे भी दिए, इसलिए क्योंकि वो अपने लिए राशन को खरीद सके और खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बीज बोया हुआ हर इंसान की जिंदगी के अंदर फलदार साबित हो सकता है। आज आप अपने बीज को बोना शुरू करें, सो योर सीड, और डेफिनेटली खुदा आपको आने वाले वक्त में ब्लेस करेगा। सो सादिया, वेलकम यू। सो जैसे तमाम तर लोग आपको देख रहे हैं, यू आर वंडरफुल वुमेन ऑफ गॉड और हम आपको वेलकम कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं?
मैं खुदा का शुक्र करूँगी सबसे पहले जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल करता है और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। खुदा आपको और ज़्यादा ब्लेस करें और इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, पूरी टीम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और खुदा का शुक्र हो, सारी इज्जत और सारा जलाल मसीह यीशु को मिले। प्रेज गॉड। सो आप ऑलरेडी जानते हैं सादिया को, मुबश्शिर अंजील सादिया, जो कि इस वक्त खिदमत कर रहे हैं और लास्ट टाइम बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर बताया कि वो जो खादमा आई थी, पादरी साहब उसको दोबारा बुलाएं क्योंकि वो खुदा के रूह से भरी हुई खादमा है। तो डेफिनेटली मैं वेट कर रहा था क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स दरमियान में आ गई जिसकी वजह से मैं बुला नहीं सका, लेकिन अब मेरे सामने खुदा की खादमा मौजूद है। आज सादिया आप कोई अपनी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस बताएं ताकि लोग जो है ना वो बरकत पाएँ आपके एक्सपीरियंस से कि आप खिदमत में जब आए। डेफिनेटली लोग तो आपकी गवाही को जानते हैं, आपने लास्ट टाइम भी उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन आप कोई एक्सपीरियंस बताएं कि जब आप यीशु में आए तो आपका ईमान किस तरह मजबूत हुआ, आप किस तरह यीशु में बढ़ते गए। बहुत अच्छा सवाल है और एक्सपीरियंस हमारी लाइफ के अंदर बेशुमार होते हैं। हम जब अपनी ज़िंदगी में चलते हैं, हम रोज़मर्रा बहुत से लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने उनमें चलते हुए ईमान पे कैसे कायम रहना है और मसीह यीशु में किस तरह से हमने कायम रहना है, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, किस तरह से भी आप कितनी भी मुश्किल और परेशानी में क्यों ना हो, जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो वो यकीनन आपकी रहनुमाई करता है। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खिदमत में आने से पहले बहुत से चैलेंजेस थे और जब मैं आ गई उसके दौरान भी बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की। कुछ बहुत वॉर्स थी और कुछ बहुत ब्लेसफुल थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे जो चीज़ एक्सपीरियंस की वो खुदा की कुर्बत को। प्रेज गॉड, जो सबसे बड़ी चीज़ है, खुदा की मोहब्बत को मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। जब मैंने उसकी मोहब्बत को अपने अंदर लिया तो मैं बदल गई। मैं ना रही बल्कि वो मुझ में बस गया। सो यही मसीह की मोहब्बत है, जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं हमारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जब भी मैं खुदा की खादमा से बात करता हूँ कि आई फील इन माई स्पिरिट के शी रियली ब्लेस्ड, और दूसरी लड़कियों से या दूसरी वुमेन से ये बिल्कुल जिसे कह लो यूनिक है, क्योंकि खुदा की खादमा खुदा के लिए कुछ करना चाहती है और यकीनन बहुत कम ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कि खुदा के साथ अपना दिल लगा लेती हैं और खुदा के साथ ही चलती हैं। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं ऑनर हूँ कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। गुड टू हैव यू सादिया। सो आप अपनी फैमिली के ताल्लुक से बताएं कि अपनी फैमिली के ताल्लुक से हमें नाजरीन को बताएं, कितने बहन भाई हैं, कौन कौन आपकी फैमिली के अंदर मौजूद है। मेरी फैमिली में मेरे मदर और फादर हैं और हम 4 सिस्टर्स हैं और 2 ब्रदर्स, और मैं भी जॉब कर रही हूँ, साथ में खिदमत कर रही हूँ। सो खुदा का शुक्र हो, एक अच्छा घराना जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, जो आपको परमिशन देता है कि आप खुदा के कलाम को प्रीच करें। क्योंकि फैमिलीज़ के अंदर, ख़ानदान के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते और बहुत औरतों को, लड़कियों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है कि जी ये बाहर जाएंगी, ये दूर दूर जाके कलाम की मुनादी करेंगी, ये तो ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ें बहुत सी। लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए खुदा का शुक्र करती हूँ कि उनकी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट है, उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ और उनकी जितना उन्होंने मुझे प्रमोट किया है, मुझे हर तरह से फ्रीडम दी है और उसका मैं खुदा में रहते हुए उसका अच्छा इस्तेमाल करती हूँ। प्रेज गॉड, क्योंकि सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ नहीं तो आप काइंडली सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए दुआ करना शुरू करें ताकि खुदा उनके दिल को बदले, ठीक है। फिर उसके बाद खुदा जो है ना फिर आप खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर भी लिखा है कि जो खादम है वो पहले अपने घर का बंदोबस्त करे। तो डेफिनेटली बंदोबस्त ये नहीं खाने पीने का ही नहीं बंदोबस्त करना, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। स्पिरिचुअल हमारी जंग होती है जो कि हमारी फैमिली के अगेंस्ट होती है। सैटेनिक पावर्स, डिमोनिक इविल स्पिरिट्स जो हमारी फैमिली के अगेंस्ट होती है, हमने
उनको जो है ना खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करना है। उनकी जितनी भी प्लान्स है, मंसूबा बंदी है, हमने खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से उनको कैंसिल करना है। सो हम कभी ये टॉपिक रखेंगे, डेफिनेटली हम फैमिली के ऊपर बात करेंगे किसी वक्त में, लेकिन आज हमारा टॉपिक है ईमान। सो सादिया आप दुआ करें, उसके बाद हम खुदा के कलाम की जानिब आएंगे ताकि खुदा के कलाम को भी आज हम सीखें और आपके ज़रिए बहन भाई जो है वो आप कलाम के ज़रिए मुस्तफ़ीद हों। खुदावंद का शुक्र करेंगे। जिंदा जलाल के बादशाह प्यारे यीशु, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ इस वक्त के लिए। खुदावंद पाक खुदा तेरे बंदा के लिए, खुदावंद आज के दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद पाक खुदा, हम जितने लोग भी हैं खुदावंद तुझ में कायम रहें, हमें कुव्वत और तौफीक अता फरमा। और खुदावंद इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। रुल कुद्स पाक खुदावंद, हम तुझे दावत देते हैं, तू आ और एक एक ज़िंदगी के साथ कलाम कर। खुदावंद जितने लोग हमें देख रहे हैं और आज है खुदावंद तेरे कलाम का जो बीज ज़िंदगियों के अंदर भी बोया जाए, आए खुदावंद वो बहुत सा फल लाने का सबब बने। हम आए खुदावंद सारी इज़्ज़त तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। आए खुदावंद तू हमारा खुदा है, हिकमत और कुदरत तेरी तरफ से है और सरफराजी भी तेरी तरफ से है। खुदावंद पाक खुदा, जो कलाम किया जाए खुदावंद वो तेरी तरफ से हो और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने, क्योंकि खुदावंद तूने हमें चुना है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस ए खुदावंद अजीम चुनाव के लिए, क्योंकि खुदावंद जिसे तू प्यार करता है उसे ए खुदावंद अपने दिल के करीब रखता है। तेरी मोहब्बत लाजवाल है तेरे लोगों के लिए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावंद आज तेरे प्यारों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। आज तेरे लोगों के लिए तेरे कलाम को मांगते हैं। खुदावंद तू एक एक ज़िंदगी से कलाम करना। हमारा ईमान है, हमने जो कुछ मांगा ईमान से पाया, मसीह यीशु के नाम से आमीन। सो आपके पास अगर खुदा का ज़िंदा कलाम है, आप मेरे साथ खोल सकते हैं खुदा के ज़िंदा कलाम को और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इब्रानियों 11वां बाप और उसकी गालबन हम पहली आयत से तलावत करेंगे। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर यूँ मरकूम है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। आज का जो टॉपिक है वो है ईमान। ईमान एक ऐसा वास्ट किस्म का टॉपिक है और हम देखते हैं जितना भी, अगर हम हिस्ट्री पर गौर करें, बाइबल मुक़द्दस पर गौर करें, पुराने अहदनामा में गौर करें, तो हमें बेशुमार ऐसे करैक्टर्स, ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं जिन्होंने ईमान को अपने अंदर रखते हुए खुदा के साथ वो चले और उन्होंने भरोसा रखा। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है और जो खुदावंद की बंदा ने भी तिलावत की नए अहदनामा में से इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का आम ख़त, उसका 11वां बाप और उसकी पहली आयत जो है तलावत की गई है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। सो मेरे अजीज़ों, ईमान क्या है? ईमान की तारीफ़ हम यूँ कर सकते हैं, किसी चीज़ का भरोसा करना, एतकाद करना और एतमाद करना है। और हम अगर इसकी बात करें, ईमान की जो लफ्ज़ इब्रानी में इस्तेमाल किया गया है वो है अमूना, और इस लफ्ज़ के अंदर जो मुआद इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब यकीन, भरोसा, तवक्कुल, किसी चीज़ का एतमाद करना और उस पर भरोसा रखना है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ईमान जो है खुदा के साथ एक अच्छे और सही रिश्ते की अक्कासी करता है एक ईमानदार की ज़िंदगी में जब ईमान होता है। और इसी तरह से हम देखते हैं यूनानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पिस्तोस, और इसके अंदर जो अल्फाज हैं इसका जो मतलब है वो है यकीन, भरोसा, तवक्कुल और कुली तौर पर इन्हिसार करना, ओनली डिपेंड ऑन गॉड, खुदा पर भरोसा करना है। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, यानी खुदा को। मेरे अजीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगी में ईमान नहीं है, हम अगर ईमान नहीं रखते हैं खुदा पर, तो हम खुदा को पसंद नहीं आएंगे। खुदा के पास आने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो उस पर ईमान रखे कि वो मौजूद है। सो खुदा की हजूरी तभी ईमानदार की ज़िंदगी में आती है जब वो अपना कदम ईमान से बढ़ाता है। ईमान कैसे होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। सो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। और मुबारक वो लोग हैं जो देखे बगैर ईमान लेकर आए हैं।
यीशु मसीह को जिन लोगों ने देखा वो तो गवाह हैं, उन्होंने तो उनके साथ रसूलों ने यीशु मसीह को देखा, उनकी ज़िंदगी को देखा, उनके तमाम तर मौजज़ात को देखा, उनके कामों को देखा, और जितनी शरीयत और नबियों की मार्फत नबूवत की गई थी वो सब बातें मसीह यीशु में पूरी होती हुई खुदा के रसूलों शागिर्दों ने देखी। और हम वो लोग हैं जो हम कलाम को सुनते हैं, जब हम कलाम को पढ़ते हैं हम सुनकर ईमान लाए हैं, और हमने इस चीज़ का बेशक मेरा ईमान है, जितने लोग देख रहे हैं हम सब ने अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा किया है। तजुर्बा से मालूम करो कि खुदा की मर्जी क्या है, और तजुर्बा से हम मालूम करते हैं कि खुदा मौजूद है। जब हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात से गुजरते हैं तो हम जब तवक्कुल रखते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो बड़े बड़े काम करते हैं। यू नो दैट के पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस जैसी वबा ने लोगों को अफेक्टेड कर दिया है। तो इस वक्त कुछ लोग जो डेली वेजेस कमाते थे, यानी कि वो जाते थे और कमाते थे और लेकर आते थे, इस वक्त वो घर के अंदर मौजूद है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जबकि हम ईमान के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमान के साथ आप घर के अंदर घुटनों के बल होकर आप दुआ करना शुरू करें, खुदा आपको प्रोवाइड करना शुरू करेगा। सो आप ये ना सोचें कि लॉकडाउन है और अब क्या होगा और सब कुछ ख़त्म है, यानी ये अबलीस हमारे दिल के अंदर बातें डालता है। हमारा ईमान जो है ना अबलीस चुराना चाहता है, तो अपने ईमान को चुराने ना दें, ठीक है ना, अबलीस को, ताकि अबलीस जो है ना हमें डिट्रैक्ट करे। सो आज मैं उन दोस्तों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ, और वो ये खुशखबरी है सादिया कि हमें ईमान के साथ कदम बढ़ाना चाहिए और हमें हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, ठीक है। सो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो हमें हर चीज़ मिलेगी। सो अपने ईमान को हाथ से ना जाने दें, मसीह में कायम रहें। और इब्रानियों के नाम जो अभी हमने रेफरेंस कोड किया है, ये बहुत ही ऑथेंटिक है मेरे अजीजों, और ये ईमान की वो बात कर दी गई है इसके अंदर कि ये वो ईमान है जो उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है, यानी भरोसा, इत्मीनान है और एश्योरेंस है इसके अंदर हमें गारंटी है, हमें इस चीज़ का भरोसा है, यकीन है कि ये जो कुछ हमने ईमान रखा हमें मिलेगा। Praise God, और ये खत जो है इब्रानियों की कलीसिया को उस वक्त लिखा गया मसीही ग्रोहों में जब बहुत ज़्यादा लोगों को मुखालफत का सामना था, उनको मुख्तलिफ मुसीबतों से गुजरना पड़ता था, और इस चीज़ के लिए मुसन्निफ के अंदर ये ख्याल था कि कहीं लोग अपने ईमान को छोड़ ना दें, इसलिए उसने फिर लोगों को एग्जाम्पल्स दी, उनको बताया कि खुदा के कलाम में पढ़े और किस तरह से पुराने अहदनामा के अंदर बुजुर्गों के हक में गवाही दी गई है। और हम देखते हैं हमारे पास बेशुमार रेफरेंस है इसके लिए, और हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं नूह नबी की ज़िंदगी पर, उसने खुदा पर यकीन रखा, उसने खुदा पर भरोसा रखा, और उसने उस चीज़ को जो नज़र नहीं आती थी उम्मीद रखी और अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, और उसने खुदा के हुक्म को माना, और उसने ईमान ही के वसीला से उस रास्तबाजी को हासिल किया जो कि ईमान से मिलती है। इसी तरह से हम देखते हैं इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया और उस शहर में, उस मुल्क में उसे कहा जहां वो जानता ना था, जो उसे वादा के तौर पे मिलने वाला था, और उसने क्या किया, खुदा पर ईमान रखा और वो चल पड़ा। उसने ये ना सोचा कि कहाँ जाता है, ये ईमान है, ऐसा ईमान बेलर्जिश ईमान है, इसमें कोई शक शुबाहत नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा नुक्ता नहीं है कि किसी एक पॉइंट पे भी इब्राहिम सोचता कि क्या ऐसा हो सकता है, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। नो मेरे अज़ीज़ों, उसने क्या किया, उसने फरमाबरदारी की और अपने ईमान को हाथ से जाने ना दिया। इसी तरह से हम देखते हैं सारा की ज़िंदगी को कि उस वक्त जिस एज में वो थी और उसमें जो है वो औरत हामला नहीं हो सकती थी, लेकिन मेरे अज़ीज़ों इनफर्टिलिटी खुदा के सामने कुछ भी नहीं है। आज बहुत से लोग मेडिकली ट्रीटमेंट लेते हैं, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं, लेकिन बांझपन जो है, जो खुदा है वो सब कुछ करने पर कादिर है, और खुदा ने उसे इज़हाक जैसी बरकत दी और खूबसूरत फर्जंद बख्शा। और ये सब बातें जो हैं ईमान के वसीला से, क्योंकि उसने वादों के जो सच मान लिया और उसने जाना कि जो वादे करता है वो खुदा है और वो सच्चा है। खुदा की खादमा उन बहनों के लिए दुआ करेगी जो बांझ हैं, और उनके लिए भी दुआ करेगी जो खुदा से दूर हैं बहनें, और इसके साथ साथ उन भाइयों के लिए भी हम मिलकर दुआ करेंगे
ताकि वो जो खुदा से दूर हैं और ऐसे कामों में है कि जो काम जो उनसे छूट नहीं रहे, लेकिन खुदा उनको उन तमाम तर सर्कमस्टेंस से, उन तमाम तर प्रॉब्लम से निकालने की कुदरत रखता है। ईमान तो रखें। ये पादरी डैनियल की बात नहीं है, बल्कि ये अकॉर्डिंग टू बाइबल जब हम देखें तो खुदा यकीनन हमारा हाथ पकड़ लेता है। जिस तरह खुदा ने एक कन्फर्मेशन दी और खुदा ने यशवा के ईमान को मजबूत किया। खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, हौसला रख और मजबूत हो जा। सो आज आपको अपने आप को ऐसा नहीं देखना कि मैं निगलेक्टेड हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, या मेरा अच्छा फेस नहीं, या मैं अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता। यानी ये सारी चीज़ों से आपका ईमान जो है ना वो जाहिर नहीं होता, ठीक है ना। और बिल्कुल, और बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो इस वक्त बैरा रवी के अंदर मौजूद है, बरगश्तगी के अंदर मौजूद है। प्लीज़ यार इन सारी चीज़ों से निकलें। हम दोनों यंग हैं, मैं भी यंग हूँ और सादिया भी यंग है। वी बोथ सर्व टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और पूरी दुनिया के अंदर खुदा की मुनादी कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं। हम आज आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि खुदा की जानिब आओ यार, खुदा को कबूल करो, क्योंकि खुदा आपको अपनाना चाहता है और ये सारी चीज़ों को आप खुली आंखों से देखोगे, यानी कि अपनी रोया को पूरे होते हुए देखोगे। सो यही सादिया क्या कहना चाहते हैं यंग बहनों को और उन तमाम तर जो लड़के हैं और यंग जनरेशन को, क्योंकि वी बोथ आर यंग और देयरफॉर वी नीड टू एजुकेट देम। यस, जो यूथ है वो जो है बैकबोन होती किसी भी नेशन की। yes. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और हमारे नौजवान जब खुदा के अंदर तरबियत हासिल करेंगे तो यकीनन उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। सो खुदा को अपनी ज़िंदगी में जब हम लेंगे तो हमारी ज़िंदगी तब्दील होगी। जितने भी नौजवान बहन और भाई मुझे देख रहे हैं, आपके लिए ये मैसेज है कि खुदा आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। खुदा को आपकी ज़रूरत है। कोई ऐसी बात नहीं है, हम में कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं कि हमने खुदा को चुनिए, बल्कि सबसे बड़ी बात ये कि उसने हमें चुना। सो खुदा आपको प्यार करता है, खुदा को आपसे मोहब्बत है और यीशु ने हमसे मोहब्बत की है। सो वो आपसे प्यार करता है। अपने दिल में उसको दावत दें, अपनी ज़िंदगी में उसे मौका दें। आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखेंगे। जो काम रुके हैं वो सब आपकी ज़िंदगी में जो है वो सॉर्ट आउट होते जाएंगे। आप खुदा को जब अपनी ज़िंदगी में दावत देंगे, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। डिप्रेशन जाता रहेगा, बेदीनी जाती रहेगी, मायूसी जाती रहेगी, बुक्स जाता जाएगा, लड़ाइयाँ झगड़े फसादात जो हमारे अंदर काम करते हैं, जो हमें वर्गलाते हैं, और वो गुनाह जो हमें उलझा देते हैं। मेरे अजीजों, जब हम यीशु को अपनी जिंदगी में लेंगे, ईमान से उसे कबूल करेंगे, तो वो जाते रहेंगे, क्योंकि ईमान अनदेखी चीज़ों का प्रेज़ गॉड। और ये वो सबूत है जो हमने अभी देखा कि खुदा के नबियों और रसूलों ने खुदा पर ईमान रखा और उनकी बातों पर अमल किया और अपनी ज़िंदगी में खुदा के अजायब देखे। उन्होंने कौमों को मगलूब किया, सल्तनतों को मगलूब कर दिया। उन्होंने खुदा में कायम रहे। हम देखें दानियल की ज़िंदगी पे, तो वो भी नौजवान था जब वो बाबुल में असीर होके गया था और उसने खुदा पर भरोसा रखा, उसने खुदा पर इत्तेकाद रखा। सो खुदा सरफराजी देता है मेरे अजीज़ों। प्रेज़ गॉड। यस, बिल्कुल, क्योंकि खुदावंद जब हमारी ज़िंदगी में होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमान के वसीला से आप सब कुछ फतह कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी मिसालें हमें नज़र आती है, जैसे कि दाऊद एक सबसे बड़ी मिसाल है कि जाती जूलियत के सामने वो खड़ा हो जाता है और वो हमारे सामने एक बड़ी मिसाल है। जी बिल्कुल। सो आप ये ना देखें कि मेरे हालात कैसे हैं, आप ये देखें हमारा खुदा कितना बड़ा है। जब हम ये देखेंगे हमारा खुदा कितना बड़ा है, तो खुदा उस दिन से आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। आप जो भी काम से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप छोटी शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं या छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, हम यकीनन आपके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा आपके ईमान को बढ़ाए,
ठीक है। सो जो एक छोटा ईमान है, आप ये ना समझिए अगर आपका थोड़ा ईमान है, छोटा ईमान है, तो छोटे ईमान बड़े बड़े मोजज़ात करता है। सो आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जी सादिया प्लीज़ यू कैन। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जब हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो बेलर्जिश करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। और कलाम में लिखा है यकूब के आम खत में कि जो इंसान ईमान तो रखता है लेकिन उसके अंदर अगर शक है तो वो समंदर की लहर की मानिंद है जो हवा से उलझती है और फिर क्या है, गायब हो जाती है, मिट जाती है। सो ऐसा इंसान ये ना उम्मीद रखे खुदा से कि मुझे कुछ मिल जाएगा। अपने अंदर खुदा पर पुख्ता ईमान रखना सीखें, शक नहीं करना है। जब शक हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि समंदर की लहर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा, कभी जाने का मौका हुआ होगा, तो हम देखते हैं किस तरह से लहरें आती हैं, वो कायम नहीं रहती, वो आती है और फिर डिसअपेयर हो जाती है। सो मेरे अजीज़ों, कलाम इस चीज़ के लिए उस इंसान को ये तशबीह देता है कि अगर उसके अंदर शक है तो वो समंदर की लहर की मानिंद है जिसका कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ आती है और गायब हो जाती है। प्रेज गॉड, वाओ अमेजिंग सादिया, गुड टू हैव यू। आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कोई दिल में बात है तो यू कैन शेयर विद अस, क्योंकि डेफिनेटली वी आर रियली एक्साइटेड टू हैव यू। और क्या कहना चाहते हैं? बातें तो इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार होती हैं, लेकिन सबसे जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि खुदावंद के साथ चलना मेरे अजीज़ों बहुत ज़रूरी है, वफ़ादारी के साथ। क्योंकि हम वफ़ादारी से जब चलते हैं खुदा के साथ तो हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है, ब्लेसिंग्स आती हैं। और जब हम मायूस हो जाते हैं, ज़रा सी भी परेशानी होती है तो हम क्या है, बेदिल हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें खुदा पर हर हाल में भरोसा रखने की ज़रूरत है, हर हाल में उसके साथ चलने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम अक्सर हमें ऐसे लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती हैं, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें डिस्ट्रक्शन के लिए भेजे जाते हैं, वो आ जाते हैं, उनसे किनारा करें। हादसाती तौर पर भी आ जाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं इरादतन भी आ सकते हैं, क्योंकि हमें किसी के इरादों का नहीं पता। हाँ जी, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है हमारा चुनाव कैसा होना चाहिए। हमें इम्तियाज़ की जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें पता हो, डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए लोगों को, क्या ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं। क्योंकि जो है बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। सो हमें अच्छे लोगों की सोहबत में रहना है। जब हम अच्छे लोगों की सोहबत में रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में अच्छा होगा। इसलिए कलाम में लिखा है, दना को समझा तो वो और भी अक्लमंद होता जाएगा। जब कोई अहमक को क्या करता है, तंबीह करता है, तो वो उसको आगे से क्या है, बैड रिप्लाई मिलते हैं, वो लड़ना शुरू हो जाते हैं, वो बुरा भला बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से क्या है, किनारा करें अपनी ज़िंदगी में, जो आपके लिए बरकत का वसीला है। आपको पता है कि आपके लिए अच्छी एडवाइस रखते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसे लोगों के करीब रहें। मुकद्दसीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ाकत रखें, खुदा के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी ब्लेसफुल हो। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते फाइनली हम आज खुदा के कलाम को सीख चुके हैं। तो अभी हम ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपके साथ मौजूद होंगे, एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद वेलकम बैक। हम एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। सो इस वक्त खुदा की खादमा उसी जगह से हम स्टार्ट लेंगे जिस जगह से खुदा की खादमा आपको एजुकेट कर रही है। जी सादिया, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ईमान। ईमान में हमने कायम रहना है, ईमान रखना है, खुदा पर भरोसा करना है, तवक्कुल करना है। और मेरे साथ देखिए नए अहदनामा में से इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। मेरे अजीज़ों, ईमान का जो बानी है वो यीशु मसीह है, और हमने ईमान के बानी, वो हमारे ईमान को कायम करता है, यानी फाउंडर है वो,
ही इज़ फाउंडर ऑफ आवर फेथ, वो इस्टेब्लिश करता है। ही इज़ परफेक्टर ऑफ आवर फेथ, वो हमारे जो ईमान है उसको कामिल करता है। वो कामिल खुदा है और उसमें कामिलियत पाई जाती है। वो हमारे ईमान को कामिल करता है और वो हमारी ज़िंदगियों को बदलना जानता है। अपने ईमान के लिए, ईमान की पुख्तगी के लिए यीशु को अपनी ज़िंदगी मिले, क्योंकि वो ईमान का बानी है, वो कामिल करने वाला है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जितने लोगों की ज़िंदगियों में मौजज़ात किए, उन्होंने उस पर ईमान रखा। अब एक रेफरेंस हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब, एक सूबादार की ज़िंदगी पर हम गौर करते हैं। और ये जो वाक़या है कैफरनहूम के अंदर हुआ था, और वो जो सूबादार था उसने रिक्वेस्ट की यीशु मसीह से कि ऐ उस्ताद, मेरा जो खादिम है उसको फालिज हो चुका है, यानी पैरालाइज हो चुका है, तो मैं ये तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि तू उसे क्या है शिफा दे। यीशु मसीह उससे कहता है कि मैं तेरे घर आकर क्या है उसे शिफा दूंगा। और गौरतलब जो बात वो ये है यहाँ पर, वो जो सूबादार है वो रिप्लाई में कहता है कि ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे घर की छत के नीचे आए, क्योंकि मैं इस लायक नहीं। ये उसकी आजिज़ी है। उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, ये उसकी आजिज़ी है। उसने खुदा को उत्तम जाना, यानी यीशु मसीह को उसने उत्तम जाना। और उसने कहा कि मेरे भी नौकर हैं और मेरे जो सिपाही हैं मैं किसी और के मुताहत हूँ और मेरे मुताहत सिपाही है। अगर मैं उससे कहता हूँ एक से कि तू जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, यानी वो मेरे कमांड को जो मैं उससे कहता हूँ वो मेरे इख्तियार में, वो क्या है वो करता है। और वो यीशु मसीह से ये कह रहा है, अगर तू जुबान ही से तू कह ही देगा तो मेरा खादिम शिफायाब हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है कि उसका ऐसा ईमान। और यीशु मसीह जो उस वक्त वहाँ पर हजूम था और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी उनके साथ मौजूद थे, यीशु मसीह ने लिखा है कि ताज्जुब किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं पाया है। सो ऐसे ईमान की आज भी खुदा चाहता है, हमारी ज़िंदगियों से ज़रूरत है हम सबको। खुदा चाहता है कि हम भी ऐसा ईमान रखें जो इसराइल की, हम देखें तो इसराइल बहुत पाबंद थे, शरीयत के पाबंद थे, वो खुदा के हुक्मों को मानते थे, रोज़े रखते थे, वीकली सारी जितनी फीस थी, जितनी ईदें थी उनको मनाते थे, हर तरह से वो शरीयत पर कारबंद थे। लेकिन ईमान की बात की तो यीशु मसीह ने इसकी खुद तस्दीक की, इसकी खुद क्या है तारीफ हम कह सकते हैं। उससे कहा, सूबादार के ईमान को सराहा कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल के अंदर भी नहीं पाया है। सो हमें भी ऐसे ईमान की ज़रूरत है और शक नहीं करना चाहिए। और इमसाल की किताब उसका 3 बाब 5वें आयत में लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। पूरे दिल से खुदा पर तवक्कुल करना है और अपनी अकल और अपने फहम पर तकिया नहीं करना। हमारी अकल नाकिस है, हमारी कुव्वत नातमाम है, यीशु हमारी कुव्वत है, यीशु हमारा जोर है, और उसे ही अपनी ज़िंदगी में हमें लेने की ज़रूरत है। और वही ईमान का बानी है जो मुझे और आपको कायम करता है, वो इस्टेब्लिश करना जानता है, उसे आपकी फ़िक्र है। अपनी ज़िंदगी में खुदा को अपनी ज़िंदगी में सबसे अव्वल प्रायोरिटी दें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। खुदा की कुर्बत, खुदा की हजूरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस ईमानदार की ज़िंदगी में उसकी कुर्बत और हजूरी है, मेरे अजीज़ों, वो हर तरह से महफूज है। हम देखते हैं एक एग्जाम्पल है कलाम मुकद्दस में से, एक बेवकूफ़ और अक्लमंद की एग्जाम्पल। आप सब ने सुना होगा कि जो बेवकूफ़ था उसने रेत पर अपना घर बनाया, और जो अक्लमंद था उसका घर कहाँ था? चट्टान पर था। और जब तूफान और बारिश आई, इससे मुराद सदमे हैं, परेशानियां हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, और जो चट्टान पर घर था उसको कोई ज़रर ना पहुंचा, क्योंकि वो मसीह है, हमारी चट्टान, वो अब्दी चट्टान है हमारी, और वो हमारा अब्दी घर है। और जब हम उसमें कायम रहते हैं तो हमें कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आज भी सादिया ऐसा ही है कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को कोशिश करते हैं कि ऐसे ही डिज़ाइन करके वो जो है ना प्रेजेंट करें। सो बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, वी अप्रिशिएट दैम के सारे ही टीवी चैनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई किसी से ज़्यादा आगे नहीं है और कोई किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही खुदा को सर्व करते हैं। और हमारा जो विजन है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो डेफिनेटली रूहों को जीतना है।
सो इसलिए कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपनी जो चट्टान पर घर बनाते, डेफिनेटली वो कितनी अच्छी बात खुदा की खादमा ने की है, जो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाते हैं, यानी कि जिनका तवक्कुल खुदा का बेटा यीशु मसीह है, वो क्रिटिसाइज नहीं करते, वो दूसरे को गलत नहीं कहते, वो दूसरे को जिसे कह लें कि डाउन नहीं करते, लेट डाउन नहीं करते। तो प्लीज़ दूसरों के लिए बरकत चाया करें, दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स को क्लेम किया करें, ताकि आप बरकत के फर्जंद बने, ना कि लानत के फर्जंद बने। जी सादिया, सॉरी। यीशु मसीह भी एक ही है, हमारे लिए एक ही कुर्बानी हुई है, कफ़ारा भी एक ही हुआ है, और हमारा निजात दहिंदा भी एक ही है। क्या खुदा फ़िरक़ों में बट गया है जो हम ऐसा सोचें? मेरे हाल में जितने भी लोग हैं, जितने भी खादमीन हैं, सबका जो विजन और जो पर्पस है वो एक ही है, बिल्कुल, खुदा की बादशाहत और यीशु मसीह को प्रीच करना है। क्योंकि हमारी बुनियाद ही यही है, मसीह की पैदाइश, उसका मसलूब होना और उसका जी उठना और उसकी तालीमात, ये हम सब के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। और मैं समझती हूँ हम सब उसी से नामजद हैं। तमाम तर जो कलीसियाएं हैं वो सारी यीशु मसीह से मुंसलिक हैं और उसी ने ही कायम की हैं। सो मेरा जो ईमान है वो यही है कि मेरे अजीज़ों, इन सब तफरकों से, इन सब हसद और बुग्स को दूर करते हुए हमने यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेना है, क्योंकि हम उसके हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। हमारी ज़िंदगी से नज़र आना चाहिए कि हम उस पर ईमान रखने वाले हैं और हम उसके हकीकी लोग हैं। जब हम खुदा पर पूरा तवक्कुल करते हुए चलेंगे, अपनी ज़िंदगी में दूसरों को एप्रिसिएशन देना सीखना चाहिए। सेल्फ डिस्प्लेमेंट जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। हमने यीशु को रिप्रेजेंट करना है, हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर हो। हम कुछ नहीं हैं, हमारी हैसियत कुछ नहीं, हमारी क्या औकात है, हम क्या दे सकते हैं खुदा को। हम तमाम तर बहन भाइयों की मौजूदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, सादगी के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा की खादमा हमारे दरमियान मौजूद है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे दिन के लिए, और जो भी बातें खुदा की खादमा ने एजुकेट की हैं, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सारी बातें इम्प्लीमेंट होंगी। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अब वक्त है सादिया कि हम उन बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो बेरोज़गार हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो यीशु से दूर हैं, ठीक है। उन बहनों के लिए भी दुआ करेंगे, उन भाइयों के लिए भी दुआ करेंगे जो यंग जनरेशन है और दे जस्ट अफेक्टेड, और वो अफेक्ट हो रहे हैं और ऐसी सोबतों से, ऐसी चीज़ों से। वी नीड टू प्रे फॉर देम। यस सादिया, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे, खुदावंद की तारीफ करेंगे, वो जो भला खुदा है और हमारी इल्तिजाओं को सुनता है। जिंदा जलाल के बादशाह खुदा बाप, खुदा बेटे, रूहुल कुद्स पाक खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे कलाम के लिए जो आज तूने हमारी जिंदगियों में किया। हम तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह से खुदावंद पाक खुदा, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद पाक खुदा, एक एक जिंदगी के लिए खुदावंद पाक खुदा, मसीही कौम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, नौजवान नस्ल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तेरी कुर्बत में आए, बुरी सोबतों से खुदावंद अपने लोगों को महफूज रख। हम तेरे हाथ और तेरे मसा को मांगते हैं उनकी जिंदगियों में। खुदावंद सारी कुदरत तेरे नाम को देते हैं, सारी इज्जत और जलाल तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। ऐ खुदावंद पाक खुदा, जो बाँझ है खुदावंद, उनको औलाद की नेमत अता फरमा, क्योंकि खुदावंद पेट का फल तेरी तरफ से है। हम तेरे पाक हाथ को मांगते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, तो अपने लोगों को ब्लेस कर, अपनी बेटियों को औलाद जैसी नेमत से नवाजना। ऐ खुदावंद जो बीमार हैं उन पर तेरी बरकत चाहते हैं। और ऐ खुदावंद पाक खुदा, आज का जो कलाम तूने हमारी जिंदगी में रखा है कि खुदावंद अपने ईमान पर हम कायम रहें, ईमान पर हम चले खुदावंद पाक खुदा, तेरे लोगों की जिंदगी में ऐ खुदावंद हम दुआ करते हैं उनके ईमान को मजबूत कर, वो तुझ में कायम रहें और जिंदगियां तब्दील हो। बहुत से लोग तेरी कुर्बत में आने का वसीला बने। ऐ खुदावंद जो लोग देख रहे हैं उनके दिल की मुरादों को पूरा कर, उनकी जो कोई भी आजमाइश है उसमें से उनको निकाल। खुदावंद तेरे मस्सा को मांगते हैं, तेरे हाथ को मांगते हैं, रूह कुद्स तू काम कर, यीशु के नाम से खुदावंद तमाम तर मुश्किलात जाती रहें।
यीशु के नाम से जाते हैं। पाक रूह तू जिंदा खुदावंद यीशु राजा, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमने जो कुछ मांगा ईमान से पाया यीशु के नाम से, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज जिस हमारे कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें आजमाइश में न पड़ने दे, क्योंकि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत व जलाल हमेशा तेरा ही रहे। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की रफ़ाकत और शराकत आप तमाम तर बहन भाइयों के साथ हो। खुदा की सलामती, खुदा की बरकत और कुल मुक़द्दसीन के साथ और बनी इसराइल कौम के ऊपर आपकी सलामती अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन।